हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, फ्राइडे को यूएस मार्केट में भयंकर वाली गिरावट हुई और चारों तरफ त्राहिमाम है कि मंडे को क्या होगा। बट एक्चुअली ये जो अमेरिका में गिरावट आई है ना, उसको लाने वाला जापान का मार्केट है। और एक इकोनॉमी दूसरे को कैसे इफेक्ट करती है और दूसरे से तीसरा कैसे इफेक्ट होता है, ये समझना आज के मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट पर ये जो जापान और अमेरिका के बीच की कहानी चल रही है, क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसको समझना जरूरी है। और स्पेशली मेरा मानना है कि अमेरिकी मार्केट में गिरावट अमेरिकी मार्केट के कारण नहीं आई है, जापानी मार्केट के कारण आई है। तो कैसे आई है, इसको समझते हैं। लास्ट एक मंथ में जापानी मार्केट में 18% से भी ज्यादा की गिरावट देखी है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारा मेन चैनल है, जिसपे 16.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, ये 4 कारण वाली वीडियो मैंने बना दी है। प्लीज इसको देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखिएगा तब आज की कहानी है। क्योंकि इस वीडियो में अमेरिका की कहानी बताया हूं और आज की वीडियो में जापान की कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो यूएस मार्केट जो फ्राइडे को बंपर गिरा है, आपको क्या लगता है निफ्टी कितना गैप डाउन खुलेगी? कमेंट में बताइए। बट जो मार्केट में गिरावट हुई है और आप परेशान हैं, तो हमारे मेन चैनल पर वीडियो लाइव हो चुकी है, जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पूरा फायदा ले सके। और 15 अगस्त के अवसर पर 10 अगस्त की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में आपको महा मेगा ऑफर दिया जा रहा है। जी हां, एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, जहां सीख कर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कर सकते हो। जो मार्केट गिरा है तो बेच के भी कमा सकते हो, क्योंकि लोग खरीद के तो कमाते हैं, बट जो नए लोग आए उन्होंने गिरावट तो देखी नहीं है, तो बेच के कमाना उनको आता नहीं है, तो वो भी कमाएंगे। कॉल कीजिए 9708094321। जहां पर स्मार्ट मनी क्लास क्यों कहते हैं, यही है गेम, क्योंकि आपसे आपका पैसा स्मार्ट मनी ही लूटता है। तो मौका ना जाए। 50 लोगों के लिए ये ऑफर है, यानी पहले 50 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है। कॉल कीजिए, सीट अभी से बुक कर लीजिए और स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा, पढ़ के आइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है हमारा निक्की का मार्केट, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट 43,000 के आसपास से गिरकर 34,991 आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम डबल टॉप का सपोर्ट देखें तो 34,000 पे है और मार्केट की जो क्लोजिंग है 34,941 पे। तो टेक्निकल क्या बोलता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं और गिरावट दिख सकती है, वरना कहीं ना कहीं ये एक मेजर सपोर्ट पे है। लेकिन हमें क्या समझना है, जापान ने अमेरिका को कैसे गिराया। तो देखिए, जापान जो है पिछले 40 साल से स्टैगफ्लेशन में चल रहा है। अब ये इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब मजे की चीज क्या है, जैसा कि आपने देखा था, कोविड भी था। कोविड में सारी दुनिया की इकोनॉमी कमजोर हो गई थी, बट क्या हुआ कि उसके बाद भी स्टॉक मार्केट चला, क्योंकि इकोनॉमी पैसे डाले गए थे। सेम कहानी अगर आप देख रहे हो तो जापान का मार्केट भी एक भयंकर वाला रिटर्न दिया है। मैं इसका मंथली चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं। तो मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो 2020 वही कोविड का समय है, और उसके बाद दूसरे देश के मार्केट की तरह ये मार्केट भी चला है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जापान में जो स्टैगफ्लेशन था उसके पीछे का रीजन है उनके इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट जीरो के आसपास थे हमेशा। और इसलिए जब 3 दिन पहले जापान ने रेट हाइक किया तो क्या हुआ, बवाल मचा। 0.25% तक कर दिया और अमेरिकी मार्केट हिल गए। अब कहोगे वहां से अमेरिकी मार्केट कैसे हिल गए, इसको समझिए। जितने भी बड़े यूएस हेज फंड के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, जीरो इंटरेस्ट लोन लेकर जापान से रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्पेशली नेस्डेक में, यानी टेक स्टॉक में। ये सबसे सिंपल डेटा फैक्ट कहानी है। जीरो इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, नेस्डेक यानी टेक स्टॉक में पैसा लगाया। ठीक है, अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट को 0.25% बढ़ाया और फ्यूचर में और हाइक होगा बोला गया। तो ये पूरा शॉकिंग हो गया। तो अब जहां पर 0% इंटरेस्ट पे काम हो रहा था, वो तो अब नहीं हो पाएगा। तो अब सबसे ज्यादा गिरावट कहां होगी, टेक स्टॉक में ही तो होगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं, जो हेज फंड प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे, वो भैया बेचना शुरू करेंगे। और वही बेचने की कहानी आपने यहां दबा के देखी। आई बात समझ में, जिसके कारण पूरा कोहराम मचा।
तो अब जो जो जीरो इंटरेस्ट पे पैसा लिए थे उनको लगा भैया और बढ़ने वाला है और अब हम इंटरेस्ट लगा के काम क्यों करें, तो वो अपना अपना माल बेच कर जा रहे हैं। तो ये जो माल की बिकवाली है किस तरीके से रहेगी, कितने दिन रहेगी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका निक्की सपोर्ट पे था वैसे ही नेस्डेक भी सपोर्ट पे है। लुक हियर डेटा, तो यानी अगेन ये एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास जापान का भी मार्केट है, हमारा नेस्डेक भी है। यहां पर एक और डेटा है, वो भी देख लीजिए कि एक महीने पहले एक यूएसडी जो लगभग 162 जेपीआई के आसपास थी, ये जापान की करेंसी है, अब 147 जेपीआई तक आ गया। तो ये जापान की करेंसी येन है, पता है ना। तो येन की स्ट्रेंथ में जापानीज कंपनी जो मेनली एक्सपोर्टर है की अर्निंग को क्या कर दिया, कम कर दिया, और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर को जापानीज स्टॉक भी बेचना पड़ा। तो जापानीज स्टॉक में भी बिकवाली और इधर नेस्डेक में भी बिकवाली। तो ये पूरा सिंक इंटरेस्ट रेट का है जिसने पूरे गेम को पलट के रख दिया और इंपैक्ट आया। प्लस अमेरिकी डेटा जो खराब आए वो तो मैंने इस वीडियो में दो डेटा थे, बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिसेशन की बात कर रहा है वो मैंने कर दिया। तो इस तरीके से जापान हो अमेरिका हो सब पर इंपैक्ट आया। अब देखना है मंडे, चूंकि हमारा मार्केट क्या हो चुका है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई के भरोसे नहीं रह गया, अब हम लोग खुद पे सक्षम है। तो देखना है ये सक्षम हम मंडे कितने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अगर मंडे भी कामयाब हो गए तो फिर तो एक बिग सैल्यूट आएगा, लेकिन अगर मंडे को डेफिनेटली एक पैनिक सेलिंग आती है तो वापस से सोचने वाली बात होगी। बट पैनिक मत कीजिए। ट्रेडर हैं तो बाय सेल दोनों साइड पैसा बनता है। चूंकि आप नए आए हैं, सिर्फ बाय करके पैसा कमा रहे होंगे, इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा, तो बता दूं कि इंट्राडे में सेल करके भी पैसा कमाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में सेल करके भी पैसा कमाते हैं। और अगर इन्वेस्टर हैं तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, मार्केट एक बड़ी लंबी रैली किया है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, तो 5% 7% की अगर प्रॉफिट बुकिंग किसी कारण से बनती भी है तो वो हर 5-7% में आपके लिए एक लेने का मौका होगा। तो उम्मीद करता हूँ डर को भी दूर कर दिया, कैसे मार्केट एक दूसरे से रिलेटेड है उसको भी समझा दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंडियन करेंसी और जापान की करेंसी का कोई खास इतना बड़ा लिंक नहीं है, तो उसका भी बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता नहीं है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो आई होप लर्निंग पसंद आई हो तो सब तक पहुंचा दीजिए शेयर करके। थैंक यू।